सपा प्रसपा के बीच हुआ गठबंधन। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रसपा के साथ गठबंधन पर लगाई मोहर। चाचा शिवपाल यादव के साथ 40 मिनट तक बैठक करने के बाद ट्वीट की फोटो। सूत्रों के हवाले से खबर, 25 से 40 सीटें चाहते हैं चाचा शिवपाल यादव। सीटों को लेकर औपचारिक ऐलान बाकी, 5 साल बाद एक हुआ परिवार। विधानसभा में सीएम योगी का सपा पर प्रहार, बोले बहरूपिया ब्रांड बन गई समाजवादी पार्टी। बहरूपिया समाजवाद प्रदेश के लिए रेड अलर्ट, देश में चलेगा सिर्फ राम राज्य। विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिना भेदभाव के सरकार ने किया काम। 2022 में दोबारा बनाएंगे सरकार। कहा पिछले 5 सालों से एक भी दंगा नहीं हुआ। विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमने योजनाएं बनाते वक्त भेदभाव नहीं किया। सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम किया। सरकार को 3.5 साल का वक्त ही काम करने के लिए मिला। चुनौती ही व्यक्ति की सही परीक्षा लेती है। सीएम ने कहा, कोरोना काल में बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गईं। सीएम योगी ने कहा, फ्री में राशन की व्यवस्था लोगों के लिए की गई। कोरोना का संक्रमण बहुत तेज था, सरकार ने फ्री में वैक्सीन और इलाज दिया। देश के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट यूपी में हुए। आज प्रदेश के 75 जिलों में आईसीयू बेड मौजूद हैं। सदन में सीएम योगी ने कहा, यूपी में मास्क और सैनिटाइजर बनाए जा रहे हैं। यूपी 27 राज्यों को सैनिटाइजर सप्लाई कर रहा है। यूपी ने वैक्सीनेशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाया। वैक्सीन को लेकर गुमराह करने की कोशिश हुई। वैक्सीन ने तीसरी लहर की संभावनाओं को रोका। सीएम योगी ने कहा, यूपी में फ्री में महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। कोरोना के पीछे नहीं भागे, कोरोना को पीछे भागने के लिए मजबूर किया। त्योहार शांतिपूर्वक ढंग से मनाए गए। चुनाव में जाने की पूरी तैयारी है। अनुपूरक बजट करीब 8,500 करोड़ का है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, पहले यूपी को लेकर अलग धारणा थी। पहले यूपी में दंगे होते थे। पहले आस्था का सम्मान नहीं होता था। व्यापारियों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। 5 साल में यहाँ एक भी दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा, आप सपने देखते रहिए और इंतजार करते रहिए। हमने अपना राजस्व का दायरा बढ़ाया, हमने अपने बजट का दायरा भी बढ़ाया। सीएम योगी ने कहा, 50 से ज्यादा योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पिछली सरकारें क्या कर रही थी? पिछली सरकारें जनता के लिए बोझ बन चुकी थी। पहले एमएसपी का लाभ किसानों को नहीं मिलता था। हमने गेहूं क्रय केंद्रों की स्थापना की। सीएम योगी ने कहा, पहले राजनीतिक अपराधीकरण था। सत्ता को वंशवाद के प्रति पहले गिरवी रखा गया। सौभाग्य योजना के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1। सीएम ने कहा, पहले यूपी 15वें स्थान से ऊपर नहीं आता था। कोरोना टेस्टिंग में यूपी नंबर 1 पर है। यूपी विधानसभा में 8,479 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। 1,68,903 करोड़ का लेखानुदान भी पेश किया गया। अनुपूरक बजट में सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा। इसके साथ ही अनुपूरक बजट में काशी विश्वनाथ और गंगा दर्शन के लिए 10 करोड़, किसान और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़, सूचना विभाग को 150 करोड़, यूपी गौरव सम्मान के लिए 10 करोड़। अनुपूरक बजट में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए पावर कॉर्पोरेशन को 10 अरब, हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़, खेल विभाग को अनुपूरक बजट में 10 करोड़। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में पेश किया गया दूसरा अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2022 से 23 का अनुपूरक बजट किया पेश। यूपी विधान परिषद में गूंजा एबीपी गंगा का नाम। कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह ने उठाया गृह राज्य मंत्री की पत्रकार से बदसलूकी का मामला, बताया बेहद गंभीर। बोले दहशत में है पत्रकार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग पर अड़े विपक्ष को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना। कहा, जो मामला सदन का नहीं उसे यहां उठाकर सदन का समय खराब कर रहा विपक्ष। कहा, न्यायालय में चल रहा मामला। जालौन पहुंचे यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बाबूराम निषाद का बयान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के मीडिया से बदसलूकी पर बोले, मीडिया ने वीडियो को तोड़ मरोड़ कर किया पेश। उरई के बीजेपी कार्यालय में भाजपा जन विश्वास यात्रा की बैठक के लिए पहुंचे थे बाबूराम निषाद। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग हुई तेज। पत्रकार के साथ गृह राज्य मंत्री के दुर्व्यवहार पर गाजियाबाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी की कर रहे मांग।
ललितपुर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। डीएम कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मीडिया कर्मियों से बदसलूकी मामले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ सीतापुर में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर की नारेबाजी। केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। रायबरेली में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम का सौंपा ज्ञापन। कहा, जब तक गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, कांग्रेसियों का आंदोलन रहेगा जारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग को लेकर पूरे यूपी में कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। आगरा में कांग्रेस की जिला एवं महानगर इकाई ने कलेक्ट्रेट में जमकर किया प्रदर्शन। सरकार पर मंत्री को बचाने का लगाया आरोप। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। एटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर जुलूस निकालते हुए नेशनल हाईवे 91 पर कलेक्ट्रेट तिराहे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का फूंका पुतला। एबीपी न्यूज के पत्रकार से अभद्रता करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। गृह राज्य मंत्री का मांगा इस्तीफा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर और उनके 3 विधायकों ने दिया धरना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर सरकार पर बोला हमला। कहा, अब आखिर वो बुलडोजर कहां चला गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पीएम पर बोला हमला। कहा, अजय टेनी को बर्खास्त करने से सरकार का इनकार उनके नैतिक दिवालियेपन का संकेत। एक अपराधी की रक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस का मिशन 2022 देहरादून में राहुल गांधी ने विजय सम्मान रैली को किया संबोधित। वाराणसी में पीएम मोदी की गंगा डुबकी पर भी साधा निशाना। गंगा में बहुत लोगों ने स्नान किया, मगर ऐसा लगता है कि इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति ने गंगा में स्नान किया है, वो नरेंद्र मोदी, और किसी ने नहीं किया। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, पूंजीपतियों के लिए चलाई जा रही पूरी सरकार और पूरी की पूरी सरकार 2-3 लोगों के लिए, 2-3 पूंजीपतियों के लिए चलाई जा रही है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, तीनों कृषि कानून देश के किसानों के खिलाफ थे, लेकिन किसान 1 साल तक डटे रहे, लड़ते रहे, डरे नहीं। और फिर पीएम मोदी ने माफी मांगकर कहा, उनसे गलती हो गई। 1 साल बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, गलती हो गई। राहुल गांधी ने कहा, देश हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और तोपों से मजबूत नहीं होता। देश मजबूत होता है जब देश का नागरिक मजबूत होता है। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, तोप से देश मजबूत नहीं होता। देश मजबूत जब होता है जब देश का नागरिक मजबूत होता है। राहुल गांधी ने कहा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, छोटे दुकानदार, मिडिल क्लास लोगों को खत्म किया जा रहा है। कहा, एयरपोर्ट से लेकर सरकारी संस्थान बड़े पूंजीपतियों के हवाले किए जा रहे हैं। कहा, ये रोजगार नहीं दे पाएंगे, लिख के ले लो। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, माइंस, सब का सब उन्हीं 3-4 लोगों के हाथ में जाता जाएगा। और आप लिख के ले लो, ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। राहुल गांधी ने उत्तराखंड की जनता से अपना नाता बताते हुए कहा, जैसे उनके परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उत्तराखंड के लोगों ने भी अपनों को खोया है। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूं जब मुझे स्कूल में बताया गया कि इंदिरा गांधी जी को 32 गोलियां लगी हैं। मैं भूल नहीं सकता। और वैसे ही उत्तराखंड में हजारों परिवार हैं जिनके घर में फोन आया, पापा शहीद हो गए, चाचा शहीद हो गए। रिश्ता है आपके बीच में, मेरे बीच में, इसलिए मैं खुल के बोल सकता हूं आपके साथ। आज फंक्शन हुआ है। राहुल गांधी ने कहा, दिल्ली में बांग्लादेश की आजादी को लेकर कार्यक्रम हुआ, लेकिन देश के लिए 32 गोली खाने वाली उनकी दादी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं लिया गया। आज फंक्शन हुआ है
बांग्लादेश लड़ाई का फंक्शन हुआ है दिल्ली में, उसमें इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं है। सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना काल में सरकार की गलत नीतियों ने देश के छोटे दुकानदारों, मध्यम वर्ग, किसानों, मजदूरों पर आक्रमण किया। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो गलत जीएसटी हो, चाहे कोरोना में जो सरकार ने एक्शन लिए वो हो, ये तीनों काम हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इन पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 पूंजीपति का आक्रमण है। आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कांग्रेस बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, भौगोलिक परिस्थितियों के चलते उत्तराखंड राज्य में नए जिले बनाने की जरूरत। कहा, लंबे समय से इसकी मांग को लेकर चले आंदोलन। कहा, बीजेपी कांग्रेस जानती है अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अल्मोड़ा के बक में राज्य मंत्री रेखा आर्या ने उत्तरारक्षा गृह का किया लोकार्पण। 3 करोड़ की लागत से हुआ निर्माण। 18 साल से अधिक आयु की प्रेक्षागृह में रहने वाली बालिकाएं उत्तरारक्षा गृह में रहेंगी। रोजगार के साथ साथ सरकार करेगी इनका भरण पोषण। मुरादाबाद में युवतियों के साथ छेड़छाड़ करना युवकों को पड़ा भारी। 3 युवकों की खंबे से बांधकर की गई पिटाई। मनचलों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में बीएसए के मंडलीय प्रतियोगिता में शिक्षकों में चले लात घूंसे। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कबड्डी खेल के दौरान बेईमानी का आरोप लगाकर आपस में भिड़ी दोनों टीम। किदवई नगर के स्वर्गीय रतनलाल शर्मा स्टेडियम में चल रही थी प्रतियोगिता। जौनपुर में दबंगों ने गरीब परिवार पर बरपाया कहर। मकान बनाने के विवाद में परिवार को पीटा, झोपड़ी भी जलाई गई। आगजनी के बाद मारपीट का वीडियो वायरल। कोतवालपुर गांव का मामला। बिजनौर में प्रधान पति की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। महिला टीचर ने प्रधान पति को डंडों से मारा। मिड डे मील की जानकारी लेने पर भड़की टीचर। प्रधान पति ने टीचर के खिलाफ दी थाने में तहरीर। नवादा रवाना इलाके का मामला। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलते ट्रक में लगी आग। ट्रक चालक ने गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान। दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। हापुड़ में ट्रेन संख्या 13258 में चक्का जाम होने से ट्रेन के पहिए से उठा धुआं। यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में मचा हड़कंप। पिलखुआ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोककर धुएं पर फायर ब्रिगेड ने पानी का छिड़काव किया। दिल्ली आनंद विहार से दानापुर जा रही थी ट्रेन। रायबरेली में बहाई गांव के पास स्कूली वैन और कार में हुई टक्कर। जोरदार टक्कर में कई बच्चे घायल। 6 बच्चों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर। टक्कर में वैन के उड़े पर खच्चे। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के देहरादून दिल्ली हाईवे पर अलकनंदा होटल के पास भीषण सड़क दुर्घटना। टेम्पो में टकराकर मिट्टी से भरा ट्रक पलटा। एक बच्चे की मौके पर हुई मौत। कार्रवाई में जुटी पुलिस। देश में ओमिक्रॉन मामले बढ़कर हुए 73। तमिलनाडु में 7 साल का बच्चा हुआ संक्रमित। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए मामले मिले। मुंबई में ओमिक्रॉन के चलते 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई धारा 144। देश में 24 घंटे में कोरोना के आए 7,974 नए मामले। 343 लोगों की जान गई। 7,948 लोग कोरोना से ठीक। केरल में आए कोरोना वायरस के 4,006 मामले और 125 मौतें शामिल। आगरा में डबल मर्डर से सनसनी। चक रोड को लेकर पुराने विवाद में दबंगों ने 2 चचेरे भाइयों की गोली मारकर की हत्या। खेत पर जा रहे थे दोनों भाई। फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। डॉक्टरों ने दोनों घायलों को मृत घोषित किया। बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र में परेवा गांव में 11 दिसंबर को गन्ने के खेत से किसान का शव हुआ था बरामद। पुलिस ने हत्या मामले का किया खुलासा। एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर किया अरेस्ट। पत्नी ने अपने प्रेमी को 2 लाख रुपए देकर कराई थी पति की हत्या। घटना में बेटे ने भी दिया साथ। डंडे से पीटकर गला दबाकर हत्या के बाद शव को खेत में फेंका। पूर्व सांसद राम नगीना मिश्रा का निधन। 4 बार सांसद रहे थे राम नगीना मिश्रा। अटल बिहारी वाजपेयी के थे करीबी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने मुरादाबाद में तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तोगड़िया ने तबलीगी जमात को आतंकवाद का प्रवेश द्वार बताया।
बहराइच में विधायक सरोज सोनकर के बयान पर फूटा शिक्षकों का गुस्सा। विधायक ने कहा, निरीक्षण के दौरान सोते हुए मिलते हैं शिक्षक। ये सुनते ही समारोह में मौजूद शिक्षकों ने काटा हंगामा। डीएम ने किसी तरह स्थिति को संभाला। विजय दिवस पर अल्मोड़ा में शहीद स्मारक में सिख रेजिमेंट के जवानों ने शहीदों को दी सलामी। इस दौरान 1971 में भारत पाक युद्ध के शहीदों को पुष्प अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया गया। नोएडा में किसानों ने चिल्ला बॉर्डर पर लगाया जाम। अपनी मांगों को लेकर चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसान, भारी पुलिस बल तैनात। लंबे समय से नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ गेट पर कर रहे थे प्रदर्शन। हाथरस में अहेरिया समाज ने अपनी मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाम। उत्तर मध्य रेलवे के न्यू हाथरस स्टेशन रोड पर दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर किया प्रदर्शन। सरकार से बातचीत को लेकर अड़े, कहा 70 साल से वंचित है हमारा समाज, किसी भी श्रेणी में नहीं किया गया शामिल। निजीकरण के विरोध में बहराइच में भी हड़ताल पर रहे बैंक कर्मियों ने कहा, केंद्र सरकार लगातार बैंकों का कर रही निजीकरण। बैंक कर्मियों ने कहा, सरकार के निजीकरण के फैसले से तमाम ऐसे कर्मचारी भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। हड़ताल से लोग परेशान, अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर। हमीरपुर में काले हिरण से परेशान ग्रामीण। कुछ किसानों ने काले हिरण को पकड़ा, वीडियो आया सामने। इटावा पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। 100 से ज्यादा गरीब बच्चों को इटावा महोत्सव में ले जाकर बच्चों के साथ लिया गया महोत्सव का आनंद। घूमने आए बच्चों ने झूलों के साथ सॉफ्टी चाट के मजे लिए।